Good morning, students. Today Good. we will start the Good exercise morning. of chapter 14, Natural Resources. Just a minute. So, we are going to use each and every questions and activities which are present inside the book and after the chapter. So, my first question is, how is our atmosphere is different from the atmosphere of Venus and Mars? How our atmosphere is different from the atmosphere of Venus and Mars. So let's see the answer of this question, that our atmosphere have different types of gases and its composition, right? But in Mars and Venus there is only single type of gas is present. In our atmosphere there is a water vapors also present. So due to this different composition, this confirms that life can survive. So that's why it is a different from Mars and Venus. Okay. ये जो डिफरेंट कंपोजिशन है ना, इसमें कार्बन लीस्ट चलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, बट मार्स और वीनस के अंदर क्या है, कार्बन जो है लगभग 95 से 97% तक प्रेजेंट रहता है. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कि लाइफ कैन सर्वाइव इन द मार्स एंड द वीनस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट? Atmosphere act as a blanket. किस तरीके से एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है? कौन बताएगा आप में से इसका आंसर? मैम, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी होती है जो अपने को सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. ओके, वेरी गुड. एंड सी, ozone layer is present and our atmosphere is a very bad conductor of heat. Okay, that's why it is working as a blanket, के बाहर से आने वाली जो भी रेज है ना वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू ओजोन लेयर, तो वो हमारे तक आ ही नहीं सकती. दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग एज अ ब्लैंकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कॉजेज विंड? व्हाट कॉजेज विंड? तो विंड में देखिए आप, कन्वेंशन करंट इसका आंसर है. करंट फिनोमेनन. अब ये क्या होता है? जस्ट दिस इज द सी. यहाँ से जो एयर ऊपर उठ रही है ना वो हैवी एयर, उसके अंदर क्या है? वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट, ह्यूमिड एयर है, ठीक है. और ये यहाँ पे क्या है? डेजर्ट है यहाँ पे, लैंड ब्रिज. और यहाँ पे जो एयर है वो लाइट वेट है. तो अब डिफ्यूजन क्या कहता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, तो ये मूव करेगी इधर की तरफ, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन का है वाटर की यहाँ पे, और कम का है यहाँ पे, तो ये इस तरीके लैंड से ब्रिज मूव पे. करेगी, और ये कम वाली वापस यहाँ पे आ जाएगी. तो ये इस तरीके से ड्यू टू कन्वेंशन करंट मेथड विंड जो है वो कॉज होती है, हवा जो है वो चलती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? किस तरीके से बनते हैं क्लाउड्स? मैम, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. यस,
देखिए ये सी है, यहाँ से वाटर जो है एवोपरेट होता है, ठीक है, और ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, एयर जो होती है वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। सो इस तरीके से क्लाउड बनते हैं। तो ये इसमें कौन कौन सी है? एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। यस, और यहाँ पे क्या हुआ? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू think would lead to air pollution. So next question says 3 activities of human which leads to air pollution. So first activity, excessive use of vehicle. Second, Smoking. Smoking. And so ma'am, the smoke come out from the factories. burning and fire. The smoke come out from the Very good. इसके अंदर factories. smoke हो जाएगा. फैक्ट्रीज। Okay. मैम इंडस्ट्री। Yes. Industrialization. ठीक है, ये 3 ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है। अब देखो ये आपका रिवीजन भी है, अब क्वेश्चंस जो है ना गलत नहीं होने चाहिए। और आप चाहो ना इसके अंदर देखो 3 एक्टिविटीज जो मैंने लिखवाई है, इसमें आप मेन तो यही लिखना। कौन सा लिखेंगे हम इसके अंदर? डिफॉरेस्टेशन। मेन तो ये लिखना ही लिखना है। Yes. My next question is, why do organism need water? Why do organism need water? क्यों जरूरत होती है? For the system. For survive. फॉर सर्वाइव। For sustaining and survival of life. ठीक है, अब किस तरीके से वाटर यूज होता है? तो पहला, ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड वाटर। हम ऑस्मोसिस भी होता है सेल्स में। रिक्वायर्ड वाटर। सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को वाटर की जरूरत होती है ना। ऑल रिएक्शंस रिक्वायर्स वाटर और रिक्वायर्ड वाटर। सारी रिएक्शन के अंदर वाटर का कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ ही जाता है। और हम क्या कह सकते हैं, वाटर हमारी बॉडी का कितना परसेंट जो है पार्ट फॉर्म? 70%. 70% part of our body is from water. तो 70% पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना, ये भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी वेयर यू लिव? क्या है फ्रेश वाटर का सोर्स हमारी city Ground water, tube wells, ponds. Just a minute. Source of water in our city. तो क्या क्या हो सकता है? जैसे आपने अभी बताया ग्राउंड वाटर का, तो क्या वेल्स हो गए, है ना, अभी ट्यूबवेल्स वगैरह जो भी, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गई अगर Lakes. है तो, रिवर। यस, रिवर प्रेजेंट है तो रिवर हो गई। बस यही फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। तो हमारी सिटी में क्या है? ये है, ये है,
लेक है, रिवर तो नहीं है यहाँ पे जयपुर में शायद। विलेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, do you know any activity which may be polluting these water sources? मतलब water sources को pollute करने वाली activities कौन कौन सी है? Throwing the garbage in the water. Okay, water polluting activities. Throwing the garbage. The sewage. Discharge of sewage and industrial waste. Third, फैक्ट्री वेस्ट, क्या फैक्ट्री वेस्ट, वो हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया ना। Using the fertilizers and pesticides. When rain comes, these Yes. mix in the rivers. Commonly used resources for different activities like bathing, washing. Next he says fertilizers and pesticides. And pesticide. Okay, these are the activities by which any water body can be polluted. Okay, how is soil formed? Just see, this is the mountain, this is the sun. Due to excessive sunlight, mountains will expand in its size in the daytime. Okay, and again reduce at night time, and due to expansion and reduction there will be some breakage in mountains, there will be some slit formation, and after that wind or river will come, the stones will come through the mountain, and due to this friction they will convert into the small Soil. particles, and it is known as soil. soil, Yes, this is the soil formation. Next question says, what is soil erosion? What is soil erosion? What do you mean by soil erosion? So it says removal Of soil. topsoil, removal of topsoil from One any place. external factors. Is known as soil erosion. What are the method of preventing and reducing of soil erosion? Prevention methods क्या है इसकी? First plantation करो, Plantation. या हम इसको क्या बोल सकते हैं? Afforestation. Yes. और आपने देखा होगा कि जैसे वो क्या बोलते हैं? Slopes.
स्लोप्स क्रिएट करना, प्लांटिंग के लिए स्लोप्स क्रिएट करना। यस, तो उसे हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग करते हैं ना स्टेयर्स के फॉर्म में, तो वो भी हेल्पफुल रहता है सॉइल को कवर करके रखना, और जो भी प्रिवेंशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स वगैरह जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं वो सारा इसके अंदर आ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि what are the different state in which water is found during water cycle? What are the means कौन कौन सी state of matter present होती है water cycle के अंदर? water गैस, लिक्विड, फर्स्ट तो गैसियस फॉर्म है, किसके सेकंड अंदर लिक्विड, प्रेजेंट होती है वो? जब इवोपरेट होता है ना इवापोरेशन, यस। दूसरा है लिक्विड, जब वो कंडेंस हो जाता है। क्या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है? नो मैम। क्यों? कभी ओले गिरते मैम वो फ्रीज होने पे हो जाती है मैम, वो जब फ्रीज होता है जब सॉलिड ग्लेशियर्स बन जाते हैं। सॉलिड फॉर्म भी होती है, ग्लेशियर्स तो दूर की बात है, आपके यहाँ पे भी ओले गिरते हैं ना, आइस रेन होती है ना कभी कभी, तो Yes, ma'am. प्रेजेंट होता है। यस, our next question is name two biological important compound that contain both oxygen and nitrogen. नाइट्राइट, नाइट्राइट, और DNA, नाइट्रेट। देखो ये जो आपने बताया ना नाइट्रेट और नाइट्राइट, तो ये बायोलॉजिकल कंपाउंड में नहीं आएंगे, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आएगा। बायोलॉजिकल कंपाउंड वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए है, तो क्या आंसर हुआ? प्रोटीन एंड डीएनए। DNA। मैम RNA भी होगा ना? यस, प्रोटीन एंड डीएनए, आरएनए, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 ह्यूमन which would lead to increase the carbon dioxide, means list 3 any human activities which will leads to increase in carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करने वाली ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? पहला एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स, सेकंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्या है? बताओ क्या है an ग्रीन increase in the percentage of carbon dioxide and some other gases in the atmosphere would cause the average temperature to increase worldwide, and this is called the greenhouse effect. वेरी गुड। इंक्रीज इन द हार्मफुल गैसेस। हार्मफुल गैसेस कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्लस CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, यस, वेरी गुड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है। ये जो भी है ये सारी क्या इंक्रीज डे बाय डे इनके कंसंट्रेशन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस will leads to the increase in temperature of earth. This is known as greenhouse effect. Okay, next question है आपका what is the 2 forms of oxygen found in atmosphere? एटमॉस्फेयर के अंदर O2 और O3। yes. O2 और O3, ओजोन और O2 को हम ऑक्सीजन क्या वाला, बोलेंगे? ऑक्सीजन। O3 को ओजोन, Yes, ओजोन, O3 is known as ozone. ओजोन। Very good.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। व्हाई इज द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ? अभी हमने जो वर्क किया था ना कि ब्लैंकेट की तरह क्यों वर्क कर रहा है और हमारा टेम्परेचर यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा क्यों है एज कंपेयर टू वीनस और मार्स, तो वही मिला के इसका आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, इसको वापस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। गैसेस वगैरह प्रेजेंट है। वाई वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया अभी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन द सॉइल? आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल? किस तरीके से डिपेंडेंट है? तो वो बता रहे हैं कि सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर घर बना के रहते हैं, प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत होती है। और जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो जो बहुत ही डाउन डेप्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनको तो सॉइल की ज़रूरत होती ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन द टेलीविजन एंड इन न्यूज़पेपर, हाउ डू यू थिंक दैट वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर? ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया था, किस किस ने पढ़ा है ये? मैम मैंने। हाँ बताओ। मैम वो मैम एकदम ऊपर ऊपर मैम वो लगे होते हैं सैटेलाइट्स। मैम वेदर रिपोर्ट्स आती है, सैटेलाइट्स जो लगी हुई होती है वो ऊपर से हमारे अर्थ की पिक्चर्स भेजती है जिससे पता चलता है कि अभी क्या आने वाला है। वेरी गुड। तो देखो, कुछ भी पैटर्न हो रहा है वेदर के अंदर, ठीक है, विंड फ्लो हो रहा है, हैवी रेनफॉल है, होने वाला है, तो सैटेलाइट्स क्या करते हैं, उनसे सिग्नलिंग हमारे जो वेदर डिपार्टमेंट है उनको भेज देते हैं और वो अपना प्रिडिक्शन देते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ड्यू टू सैटेलाइट्स हम जो है पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस। मैम उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन रह गया। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? ओके, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द वेदर रिपोर्ट से डिप्रेशंस, मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि डिप्रेशंस क्या होते हैं इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ पे वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ डिप्रेशंस जो है वो शो किए गए हैं। मैम हाँ। मैम क्वेश्चन ये, वी नो दैट many human activities lead to increasing level of pollution of the air, water bodies and soil. Do you think that isolating these activities to specific and limited areas would help in reducing pollution? So you have to write the prevention of pollution and what are the main activities which will cause the air pollution, water pollution, soil pollution. ठीक है ना, ये बताना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, so that's why ये मैंने लिया नहीं क्वेश्चन। मैम वो बंगाल वाला क्वेश्चन कौन सा था जो आप अभी बता ये रहे थे? वही न्यू अभी जो लेटेस्ट इसका एडिशन है ना एनसीईआरटी का, उसके अंदर क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर आपने बहुत बार वेदर रिपोर्ट के अंदर डिप्रेशंस सुनने को मिले हैं जो क्या करते हैं, रेन को कॉज करते हैं, मतलब रेन आती है जिसकी वजह से। सो वी नो दैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू द इंक्रीज लेवल ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर बॉडीज एंड सॉइल. Do you think that isolation of these activity to specific and limited area would help in the reducing pollution? तो सबसे इसके अंदर देखो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि डिप्रेशंस क्या होते हैं, क्या होते हैं डिप्रेशन, कि एक जो हम करते हैं ना, इफ ऑल द सीवेज डिस्चार्ज, इंडस्ट्री वेस्ट और इन सबको कलेक्ट करके ट्रीटेड किया जाता है, ठीक है, तब तो हम क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन होने से और ये सब पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। और डिप्रेशंस क्या होते हैं कि पोल्यूशन की वजह से जो हल्के हल्के फॉर्मेशन होने लग जाते हैं क्लाउड्स, और उनकी वजह से पोल्यूटेड रेन होती है, वो एज अ डिप्रेशन काउंट किया जाता है इन वेदर रिपोर्ट।
ओके मैम। ओके, चलो फिर आपका सारा हो गया क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये न्यू क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आज थोड़ा सा और पढ़ना, डिप्रेशन क्या होते हैं क्लास में भी मैं वापस पूछूंगी, ठीक है? मैम एक ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी करा दो। क्या क्वेश्चन है? Write a note on how forests influence the quality of our air, soil and water resources. अच्छा, आप नहीं बता सकते हो? ये भी सेम है, पोल्यूशन प्रिवेंशन का ही वर्क है कि जो है प्लांट किस तरीके से आपका ये पोल्यूशन या फिर इन सबको प्रिवेंट करते हैं। तो ये होल्ड करके रखते हैं, है ना? प्लांट्स, इनकी रूट्स के थ्रू सोइल होल्ड रह जाती है, एयर प्यूरिफाई होती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में CO2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मैम वाटर में क्या वर्क होता है फिर इनका? वाटर को कैसे? मिनरल्स ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है? जो ये लेंगे कुछ रूट्स के थ्रू वापस रिलीज करेंगे, तो मिनरल्स के थ्रू मिनरल साइक्लिंग जो है वो मेंटेन हो जाती है। क्लियर? ये तो मैंने डिस्कस Yes, कर ma'am. लिया था ना, इसीलिए नहीं किया ये क्वेश्चन वापस। और कुछ रह गया है मेरे पास? तो इतने ही क्वेश्चंस थे। आप में से किसी और के पास कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हो गया फिर? चलो देन, Yes, ma'am. Bye, ma'am. बाय। बाय मैम।